देखिए, मैं सबसे पहले बात कह दूं, मोदी जी की कोई भी बात होती है वो धोखेबाजी उसके अंदर समाई होती है। धोखेबाजी का एक बोलंदा जिसे गठरी कहते हैं वो बंदी होती है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि सौगाती मोदी पर कांग्रेस नेता ने कहा, मोदी जी की कोई भी बात होती है वो धोखेबाजी होती है। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। इस वर्ष की ईद के मौके पर देश के कुछ मुसलमानों को ईद पर सौगाते मोदी की किट देने की योजना पर विपक्ष भाजपा सरकार पर हुआ हमलावर। बता दें कि वर्ष 2014 से देश की कमान मोदी सरकार ने संभाल रखी है। मोदी सरकार के शासनकाल में ही मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरतों का बाजार भी गर्म होता ही जा रहा है। 2014 से लेकर अब तक कई ईदें आई हैं और मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य समुदाय के लोगों ने खुश होकर ईद मनाई है। पर इस बार की होने वाली ईद पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने मुस्लिम समुदाय को दिए गए नफरती जख्मों पर मरहम लगाने के लिए सौगाते मोदी किट योजना चलाई है। वो भी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के ही पार्टी नेता द्वारा सौगाते मोदी किट वितरण कराई जा रही है, जिस पर बरेली के कांग्रेस जिला प्रवक्ता पंडित राज शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा। देखिए, मैं सबसे पहले बात कह दूं, मोदी जी की कोई भी बात होती है वो धोखेबाजी उसके अंदर समाई होती है। धोखेबाजी का एक बोलंदा जिसे गठरी कहते हैं वो बंदी होती है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि लगभग 20 से 25 करोड़ मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या है, उसमें ये 32 लाख लोगों को देंगे, और वो भी कौन देगा? सरकार तो दे नहीं रही है, कोई मंत्री नहीं दे रहा है, मंत्री अपनी निधि से नहीं दे रहे हैं। ये तो वही देंगे जो मुस्लिम लोग जो उसमें शामिल हैं, वही अपना पैसा इकट्ठा करके देंगे। तो पहली बात तो ये है कि इसको भारतीय जनता पार्टी की आप नहीं कह सकते। मजा तो तब आता कि जब ईद के मौके में हिंदू लोग ये काम करते। जैसे मान लो हमारी दिवाली आ रही, उसमें मुस्लिम अगर योगदान देगा तभी तो हमारा सौहार्द बनेगा, तभी तो हमारी एका बनेगी। अब मैंने ही अपने पैसे से अपने ही भाई को दे दी, उससे क्या फर्क पड़ रहा? और क्या सिर्फ 32 लाख को ही देने के लिए? ऐसा क्या टारगेट है? आप देते किट दीजिए, इसमें हम मना नहीं कर रहे, लेकिन सरकार दे सकती थी। पूरा जितना गरीब होता, जो मुस्लिम गरीब है उनको सबको देती। इसमें चाहे वो 33 लाख होते, चाहे वो 20 करोड़ होते, चाहे वो 15 करोड़ होते, इसमें क्या चीज है? और मैं तो देखिए हर चैनल पे कहता हूं कि यहाँ पे हमारे देश में 6 से 7 धर्म के लोग रहते हैं। 6 से 7 धर्म के लोगों का एक बराबर का हक है इस जमीन पे, संस्कृति पे। और यहाँ पे मैं जैसे देखिए, ये तो ऊपर वाले ने भी देखो कितना अच्छा करा है कि अब हिंदू मुस्लिम के त्योहार एक साथ पड़ रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी कहते रहते हैं, आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कोई सवाल करिए, मस्जिद पे करिए, वो राम मंदिर पे ले जा लेंगे कि वो करंट कोई भी चीज ये जो कर रहे हैं उस पर जवाब देना नहीं चाहते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक ये धोखेबाज पार्टी है और झुट्टा नंबर 1 है। जैसे ईद के मौके पर सौगात मोदी दिया जा रहा, उसी ईद की नमाज के लिए भी पाबंदी करी गई, खुले आसमान के नीचे नहीं पढ़ सकते, सड़क पर नहीं पढ़ सकते। तो ये क्या है? ये मुझे तो मैं तो पहले भारतीय जनता पार्टी को आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये किसके दुखों में दुखती नफ्स को सही कर रहे हैं और किसके ऊपर मर्रम लगा रहे हैं? ये आखिर कौन ऐसा चाह रहा है? जनता नहीं चाह रही है। जनता, मैं एक और बात बता दूं, अगर आप आम जनता की बात करेंगे तो हिंदू मुस्लिम अपने काम धंधे में बिजी है। और रही बात अब नमाज की, तो मैं ये सोचता हूं, देखिए सड़क घेरने वाली एक अलग चीज है। मैं तो एक वक्त किसी भी धर्म को ये नहीं होना चाहिए कि सड़क रोक लो, मगर आप अपनी छत पे नहीं पढ़ सकते। अरे भाई, मेरी छत है, मैं कुछ भी करूं, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? और धर्म है, ठीक है, हाँ ठीक है, कहीं पे मान लो बहुत हो रहा है, कंजेस्टेड एरिया है, वहां पे आदमी ने टेंट लगा दिया थोड़ी देर, तो मैं ये सोचता हूं थोड़ा सा रास्ता छोड़ के अगर पढ़ी भी जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी हिंदू समुदाय या क्रिश्चियन या ईसाई को कोई दिक्कत होती होगी। भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होती है तो उनके नेताओं को, तो वो भारत देश नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी बोले तो वो भारत देश नहीं है। जैसे संभल के सीओ हैं अनुज चौधरी जी, मंत्री योगी जी हैं, उन्हें उस पर सीओ पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए थी इस तरह के बयान पे? मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, उन्होंने वर्दी पहनी हुई, और जो वर्दी पहनने वाला व्यक्ति होता है वो किसी भी धर्म का नहीं होता है। वो एक भारत के लिए काम कर रहा था, और उसके लिए चाहे वो खुद किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो,
उसको किसी भी जाति से मतभेद रखने का अधिकार नहीं होता। अगर मतभेद रखने का अधिकार नहीं होता है तो मुझे लगता है कि कोई भी सभ्य व्यक्ति इस धरती में जो होगा वो सीओ के बयान को सही नहीं ठहराएगा। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई ना करते हुए पीठ थपथपाई है, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं हर चैनल में एक बात कहता हूं, मुख्यमंत्री जी मेरे मठ के मठाधीश हैं, मेरे सनातन धर्म के हीरो हैं, उनका सम्मान है, लेकिन मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर होने के नाते उन्हें किसी के बयान को एंडोर्स करने की जरूरत नहीं थी। नहीं करते तो ज्यादा अच्छा होता।